यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, यहीं से जल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, यहीं से जल भी निकलेगा। यूं मायूस न घबरा कर मंजिलों से, यूं माहिर न घबरा कर अंधेरों से, यूं मायूस न हो घबरा कर इन अंधेरों से। ये मेरे साथी यही इन रातों के दामन से, सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। तो देखिए अभी समय हो रहा है रात का लगभग में 1 बज चुका है और देखेंगे अब क्लास अपनी थोड़ी लेट हो चुकी है। वैसे तो 11 तक हम फाइनल कर देते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में देखा जाए तो रात का लगभग में 1 बज चुका है। ठीक है, तो देखिए कुछ सपनों को अपना करने के लिए रातों को गंवाना पड़ता है, रातों की नींदों को त्यागना पड़ता है। तो स्टडी के बाद में अब देखते हैं, क्लास लेते हैं। तो ये मोटिवेशन पॉइंट है आज का, और कुछ मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं जो जनरल नॉलेज की पहली क्लास है। इससे पहले जो जेसी सर है वो पढ़ा रहे थे अपने इस पे हिस्ट्री वाला चैनल पर। ठीक है, मैं जो दूसरा चैनल है अपना उसी की देखरेख कर रहा था। आज से मैं भी इसी पर लगभग में रेगुलर तरीके से आ जाऊंगा। तो देखेंगे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट जो ग्रुप डी में आने वाले सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है वो ले रखे हैं, तो आप देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन नीचे दिए हैं, इसी तरह के 4 ऑप्शन आपको परीक्षाओं में लिखे हुए आ जाएंगे, ABCD। देखो उत्तर प्रदेश है या पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, या फिर ये नीचे क्या है, पंजाब। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे। वैसे तो चावल भारत के प्रत्येक राज्य में उगाया जाता है, लेकिन अगर सबसे पहली ज्यादा बात की जाए कि सबसे ज्यादा कौन से राज्य में उगाया जाता है, तो सबसे ज्यादा उगाया जाता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, फिर उसके बाद में पंजाब में भी उगाया जाता है और उत्तर प्रदेश में भी। आंध्र प्रदेश में चावल थोड़ा थोड़ा कम होता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले नंबर पर कौन सा आएगा? पहले नंबर पर आएगा ये, सेकंड पर पंजाब आ जाएगा और थर्ड नंबर पर यूपी आ जाएगा, अपना उत्तर प्रदेश। समझ रहे हो? और देखिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए ये भारत में कितने राज्य समुद्र तट की रेखा को छूते हैं? भारत में कितने राज्य समुद्र तट की रेखा को छूते हैं? कहने का मतलब यहां से देखिए ये इस तरह से समुद्र तट की जो रेखा है यहां से लेकर के 4 इधर है और 5 इधर। ठीक है, सॉरी 5 इधर छूते हैं और 4 इधर छूते हैं। कुल मिलाकर के भारत की समुद्र तट की रेखा को कितने राज्य छूते हैं? 9। ये अभी तो मतलब थोड़ा संकेत में समझा दिया है मैंने। अब आज के बाद में व्यवस्था ये बनाई है कि बेहतरीन तरीके से विद मैप की समझा करेंगे, बेहतरीन तरीके से। लीजिए क्लास को, नो टेंशन, पढ़िए, आ जाइए। देखिए तो 9 ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, 9। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रही है, भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने राज्यों को सीमांकित किसके द्वारा सीमांकित की जाती है? मैकमोहन लाइन है या डूरंड है या फिर रेड क्लिफ लाइन है या फिर मैग्नाइट है, मैग्नाइट लाइन है। तो इसमें अगर बात की जाए भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो सीमा है वो रेखांकित की जाती है, तो वो हो जाएगी अपनी रेड क्लिफ लाइन हो जाएगी। ठीक है, मैकमोहन भी नहीं है और डूरंड भी नहीं है और ये मैग्नेट भी नहीं है। ये क्या राइट आंसर हो जाएगा? रेड क्लिफ लाइन। इसी तरह के 4 ऑप्शन आएंगे, ABCD या 1 2 3 4 भी आ सकते हैं, और सही आंसर अगर आपको पता होगा तो ढाई से मार के आएंगे। ठीक है, अगर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच मध्य में स्थित है? यानी द्वीप की बात की जा रही है। सबसे पहले तो आप यही जानते होंगे द्वीप क्या होता है। द्वीप वह स्थान होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, बीच में जहां एक टापू सा बना हुआ होता है, उसमें कुछ लोग रहते हैं, उसे द्वीप बोला जाता है। समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा न्यू मूर या लक्षद्वीप, गंगा सागर, रामेश्वरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, बाकी तीनों के ये नहीं है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए 5वां क्वेश्चन है हमारा, ये अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? कौन कौन सा अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में कौन सा पठार स्थित है? देखिए मालवा का पठार हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीप पठार। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, क्या बोलो कौन सा पठार है। अगर नहीं मालूम है तो सीधे सीधे मार दो पहले नंबर, समझ रहे हो? और ज्यादा अगर तुक्का वुक्का मारो तो पहला लगाया करो या चौथा लगाया करो। अगर तुक्का लगाना है तो बीच वालों से बचे हुए रहो। तो पहला क्या हो जाएगा? मालवा का पठार। कहाँ है ये? अरावली और राजस्थान के जो विंध्य पर्वत, राजस्थान का अरावली पर्वत है और ये विंध्य पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच में, यानी मध्य का मतलब बीच में स्थित क्या है? मालवा का पठार। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणियों के बीच में अब स्थित है? अब स्थित का मतलब स्थित है। कौन कौन सी घाटियों के बीच में? ये आया देखो, धौलाधार तथा पीर पंजाल, ABCD सब आ जाएंगे इसी तरह से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलाधार एवं पीर पंजाल। कुल्लू घाटी, कुल्लू, मनाली वगैरह वगैरह ये सब क्या है? उधर ही है। समझ रहे हो? तो आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
7वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा टॉपिक ही चेंज हो गया। ये कह रहे हैं पुस्तक हुमायूं नामा का लेखक कौन था या थी। समझ जाओ, अगर आ गया लास्ट में ये तो आप यहीं से लगा के स्टार मार दो। समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ। अब ये क्यों कह रहे हैं इनायत खां क्या है, था, ये भी था और ये भी था। अगर थी आ गया तो ये कोई बात इनकी चल रही है। और ये थी गुलवदन बेगम, इन्होंने क्या लिखा, हुमायूं नामा। क्या, हुमायूं नामा। इनके भाई कौन थे, इनका हुमायूं गुलवदन बेगम का भाई कौन था, भाई था। गुलवदन बेगम का भाई था बाबर, नहीं हुमायूं। समझ रहे हो, अकबर की बेटी थी और बाबर की बेटी थी अकबर का बुआ। समझ गए। तो इन्होंने अकबर के कहने पर, अकबर ने अपने पिता का जो इसने हुमायूं नामा लिखी अपने भाई की जो पुस्तक है, समझ रहे, आत्मकथा उसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है। ये 2022 के एसएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन। 2022 के एसएससी में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित निम्नलिखित में से 4 पुस्तक दी जाएंगे। देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दुर्गेश नंदिनी भी है, और एक अगर इसके अतिरिक्त आ जाए आनंद मठ है। आनंद मठ भी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का नाम है। समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। किसने, हुमायूं, अकबर, बाबर, शाहजहां। तो एक तो बाबर ने लिखी, किसने लिखी, बाबर ने। इसका नाम था, इसकी आत्मकथा का बाबरनामा, बाबरनामा, ठीक है। और एक भैंस के फूफा और थे जिनका नाम था जहांगीर, उनका इसमें जिक्र नहीं है अभी। जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी। ये बहुत बड़ा बकलोल शासक था, ये अयाशी में पड़ा हुआ रहता था, अयाशी में। और ये बहुत विद्वान था, लेकिन ये नूर जहां के चक्कर में आके अपनी ऐसी की तैसी करा ली। किसने, जहांगीर ने। तो जहांगीर ने लिखी है तुजुक ए जहांगीर, तुजुक ए जहांगीर, जहांगीर। देखो किसके द्वारा लिखी गई है ये, अगर पूछ लीजिए। देखो अभी क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है, तो बाबर के द्वारा लगाया है बाबरनामा, जहांगीर के द्वारा तुझे के जहांगीर। समझ रहे हो। और अगला क्वेश्चन देखें, लास्ट अंतिम क्वेश्चन हमारा ये रहेगा। 10 क्वेश्चन दिए कि निम्नलिखित में से किस नेता का जन्म भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, राधा कृष्णन, राजेंद्र प्रसाद। शिक्षक दिवस के रूप में अभी क्या गया है, 5 सितंबर, जो 5 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, इसको बोलते हैं टीचर्स डे। टीचर्स डे के रूप में क्यों मनाया जाता है, राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, DS राधा कृष्णन। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको आ जाए तो धड़ाधड़ लगा के आओ। और आज के लिए मैंने 10 क्वेश्चन ले रखे थे, और रोजाना कोशिश करेंगे, अपनी क्लास पर डे आती रहेंगी। तो बस आज के लिए इतना पर्याप्त है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।